हेलो एवरीवन, मैं सतीश सर आपका वेलकम करता हूँ इस डे 4 वीडियो में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था वॉइस चेंज के फर्स्ट पैटर्न, ठीक है? जहाँ पर मैंने नॉर्मल सेंटेंसेस लिखा था, पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखा था, ठीक है? आज मैं लाया हूँ क्वेश्चन टाइप्स कि क्वेश्चन टाइप्स अगर रहते हैं वॉइस चेंज के लिए तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तो आपका डाउट्स क्लियर हो पाएगा। और आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है और आपके सारे डाउट्स वॉइस चेंज से रिलेटेड क्लियर होने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, वॉइस चेंज पार्ट 2 यानी कि सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे करेंगे आप? चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, रूल मैंने रूल मैंने बताया था 5 स्टेप से टोटल। तो जब ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते थे, लेकिन ये क्वेश्चंस है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप वर्ब से शुरुआत करेंगे। वर्ब को चेंज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट था, फिर वर्ब को चेंज करना था। अब क्या है? पहले वर्ब को चेंज करना, फिर ऑब्जेक्ट। बस ऊपर नीचे हो गया और कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डू जहां पर भी रहेगा, जब कभी भी डू रहेगा तो उसको हम लोग चेंज करेंगे इज एम आर में। किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर, ठीक है? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डू यू प्ले क्रिकेट, तो हम क्या जानते हैं? डू को हम लोग चेंज कर दिए इज एम आर में। डू को हम लोग चेंज कर दिए इज एम आर में, ठीक है? इज एम आर, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के, सॉरी, ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद। यस यस, बिल्कुल सही, मैं ही गलत जा रहा था। वर्ब के बाद, ठीक है? क्रिकेट, तो इज एम आर के बाद में क्या आ गया? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? V3। V3 क्या है भाई? प्ले का V3 क्या हो जाएगा? प्लेड, ठीक है? अब प्लेड के बाद नेक्स्ट क्या है? बाय और सब्जेक्ट। तो बाय यहां पर हमने लिख देंगे और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, ठीक? क्या लगा? डू को पहले हमने चेंज किया ईजेएमआर, क्योंकि डू को चेंज करना है तो ईजेएमआर में यहां लिखे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हमने, ठीक है? उसके बाद V3। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता? वर्ब के बाद वाला। V3 क्या हो जाएगा? प्लेड, फिर बाय और यू, ठीक? अब यहाँ पर क्रिकेट एक है, एक के साथ में यहाँ पर लग जाएगा हमारा इज। तो इसका क्या हो गया? इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। बिल्कुल सही, यही करेक्ट आंसर है, ठीक? दूसरा क्या है? देखिए, डिड। जब भी डिड रहेगा, ये पहला था, जब भी डिड रहेगा तो इसको आप लोग चेंज कीजिएगा वॉज वेयर में। वॉज वेयर में, ठीक है? तो डिड की जगह पे लिख देते हैं भाई वॉज वेयर। अब आप बोलेंगे सर डिड की जगह पे क्यों लिए लिखे वॉज वेयर? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपका पहला स्टेप जो होता है वो वर्ब को चेंज करना है, पहला स्टेप, ठीक? पॉजिटिव सेंटेंस था, उसमें आपका पहला स्टेप था ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पहला स्टेप आपका हो जाएगा वर्ब। क्लियर? चलिए देखता हूँ। तो वॉज वेयर हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बगल, पास्ता। पास्ता, फिर है V3। V3 क्या हो गया? ईट का V3 हो गया ईटेन। और उसके बाद लगाना है बाय। बाय और ही उधर जाएगा तो हो जाएगा हिम, बाय हिम। और क्या बचा? अलोन। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए आप। अब देखिए, पास्ता। पास्ता सिंगुलर है, उसके साथ में लग जाएगा वॉज। तो क्या हो जाएगा? वॉज पास्ता ईटेन बाय हिम अलोन। ये हो गया करेक्ट सेंटेंस, ठीक है? दूसरा क्या? हैव योर पेरेंट्स ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, यही है। तो हैव जहां भी रहता है वहां पर क्या लगेगा? हैज हैव। जहां भी रहेगा वहां पर हैव ही रहता है। बस आपका एक्स्ट्रा एक घुस जाएगा बीन, B EE N। क्या लग जाएगा? B EE N। चलिए करते हैं इसको। तो हैव की जगह पे आप लिख दिए हैज हैव। हैज हैव, ठीक है? अच्छा, एक चीज नोट करना है, ये जो B EE N है इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है? हैज हैव बीन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। हैज हैव के बाद में हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना, उसके बाद बीन लगना है, B EE N। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, ठीक है? अब देखते हैं, हैज हैव यहाँ पर हो गया, उसके बाद क्या करना है भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया ये वर्ब के बाद वाला, यानी कि ए गिफ्ट। ए गिफ्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट हो गया, उसका V3। तो V3 क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां पर भी हैज हैव हैड रहेगा वहां पर आपका V3 ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है।
तो ब्रॉट का ब्रॉट ही हो जाएगा, ब्रॉट हो गया, ठीक है। भी3 उसके बाद क्या लगाना है, बाई योर पेरेंट्स। योर को चेंज नहीं करते, योर का योर ही रहेगा, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, ठीक है। क्या बच गया, फॉर यू लास्ट पे लिख दीजिए, फॉर यू क्वेश्चन ठीक है। तो हैव लिख दिया आपने, अ गिफ्ट ब्रॉट बाय यू पेरेंट्स, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर। अब देखिए गिफ्ट एक है, एक के साथ में आपका लगेगा हैव, अब हो गया करेक्ट, हैज अ गिफ्ट ब्रॉट बाय योर पेरेंट्स फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ सेंटेंस है उसको देखिए आप, यहाँ पे WH है, इसमें भी WH है, इसमें भी WH है, चाहे कुछ भी हो WH से ही आपको शुरुआत करना है, ठीक है। तो जब भी आप वॉइस चेंज करेंगे WH सबसे पहले आएगा, तो WH का पहले में यहाँ पर वेन लिख दीजिए आप। तो शुड मैंने बताया था मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब रहेगा तो आपको साथ में बी लगा देना है, BE। शुड, कैन, कुड, माइट, में, आउट, इसके साथ में आपको बी लगाना है। चलिए करते हैं। तो शुड के साथ में आपको शुड बी, लेकिन रुकिए, जैसे बीन, BEEN लगाते थे आप ऑब्जेक्ट के बाद, वैसे BE बी भी लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट के बाद। चलिए करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर हैंड्स, वर्ब के बाद वाला, योर हैंड्स को आगे कीजिए, योर हैंड्स, अब आ जाएगा बी, ठीक है। बी हो गया, उसका भी3, वॉश का भी3 क्या हो जाएगा, वॉश्ड, और बाई यू को यू ही रहेगा। तो क्या हो गया, व्हेन शुड योर हैंड्स बी वॉश्ड बाय यू ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। तो हमने क्या किया, बीन को लगाया ऑब्जेक्ट के बाद, BE शब्द लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ वॉज राम क्लीनिंग दिस डेस्क, तो हाउ का हाउ ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना उसमें। वर्ब को अपने चेंज करते उसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, वर्ब के बाद, यानी कि दिस डेस्क। तो हाउ, सॉरी 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 वॉज है, तो वॉज वेयर जब भी रहेगा, वॉज वेयर जब भी रहेगा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे वॉज वेयर बीइंग में, वॉज वेयर प्लस बीइंग में, वॉज वेयर प्लस बीइंग। EJMR रहे, वॉज वेयर रहेगा, इसके साथ में आपको बीइंग लगेगा, BEING, ठीक है। अब क्या है, तो जैसे BEN बीन कहाँ लगाते थे, ऑब्जेक्ट के बाद, BE कहाँ लगाते थे, ऑब्जेक्ट के बाद, बीइंग कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो हाउ वॉज राम क्लीनिंग दिस डेस्क, तो वॉज वेयर की जगह पे आप वॉज वेयर ही लिख दीजिए, और दिस डेस्क आगे आ जाएगा भाई, क्यों आ जाएगा, क्योंकि सतीश सर ने फॉर्म स्टेप्स बताया है। सतीश सर ने क्या स्टेप्स बताया है कि सबसे पहले वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर भी3 क्या हो जाएगा, क्लीन्ड, क्लीन्ड भी सतीश सर ने बता दिया, उसके बाद बाय लगा, और राम उधर, राम इधर, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है सर। दिस डेस्क, डेस्क एक है, एक के साथ में आपका लग गया वॉज। तो हाउ वॉज राम क्लीनिंग दिस डेस्क, किसका हो जाएगा, हाउ वॉज दिस डेस्क। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तो गलत ही, आप भी करेक्ट करिए इसको, यहाँ पे बीइंग लगाना है। मैंने बताया, क्या बताया भाई, कि BEEN है सब के बाद कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद। BE मॉडल वर्ब के साथ कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद। BEING कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हाउ वॉज दिस डेस्क बीइंग क्लीन्ड बाय राम, ठीक है। तो ये सेकंड पैटर्न था, एक पैटर्न और मैं लाऊंगा, ठीक है। एक पैटर्न और नहीं, एक नहीं, सिर्फ मैं दो पैटर्न्स लेकर के आता हूँ, एक कमांड वाला और दूसरा हु से भी क्वेश्चन था, जिसको आप हु रहेगा, हु WHO, उसको आप चेंज करेंगे बाय हुम में, क्लियर है। जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं ऐसे करके। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, यहाँ पे हु किल्ड, हु किल्ड दिस गोट, हु किल्ड दिस गोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
हु किल्ड दिस गोट, ये है, तो इसको हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा दिस गोट, ठीक है। ये क्या है, V2 फॉर्म में, क्या है V2 फॉर्म में, तो V2 फॉर्म में लगेगा वॉज, दिस गोट वॉज किल्ड, सॉरी बाय होम वॉज दिस किल्ड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो है ना, हो को चेंज कीजिए बाय होम में, बहुत सिंपल, बाय होम, और दिस गोट आगे आएगा तो ये V2 है, V2 में आप लोग चेंज कीजिए किसमें, वॉज वेयर में, बाय होम वॉज वेयर लिख दिए, और ऑब्जेक्ट को आगे करना है, दिस गोट किल्ड, क्या हो गया, अब गोट एक ही है, एक रहेगा तो क्या करेंगे, वॉज लगा देंगे, तो हु किल्ड दिस गोट, बाय हुम वाज दिस गोट किल्ड, ठीक है। तो सेकंड पैटर्न, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस वाला सारा क्लियर होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी मैं होमवर्क दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में रिप्लाई कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, एक और पैटर्न बच गया है वॉइस चेंज से रिलेटेड, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, और देखते रहिए हमारा सारा वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।